जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं नरेंद्र अग्रवाल यूट्यूब चैनल। तो देखिए दोस्तों, अभी पौष का महीना चल रहा है। बहुत ही ठंडी रहती है इस समय, सर्दी रहती है, शीत ऋतु का समय। पौष का महीना बहुत ही ठंडा महीना होता है और यही कारण है कि पौष के महीने में लोग रोज़ाना सूर्य देव के दर्शन करते ही हैं। सूर्य की तेज किरणों में बैठना बहुत अच्छा लगता है, यानी कि सूर्य की शरण में जाते हैं। तो पौष के महीने में सूर्य की उपासना का एक विशेष महत्व माना गया है। खासकर रविवार का दिन जो है वो बहुत ही विशेष माना जाता है। तो पौष रविवार का व्रत किया जाता है। पौष रविवार के दिन सूर्य देव का पूजन जरूर करना चाहिए। पौष रविवार को सूर्य की उपासना के लिए सूर्य उदय से पहले उठ जाना चाहिए। वैसे सर्दी होती है, थोड़ा मुश्किल काम है, मगर उठ जाना चाहिए। और स्नान इत्यादि करने के बाद में तांबे के कलश में या तांबे के लोटे में या फिर आपके पास जो भी किसी भी प्रकार का पात्र हो उसमें आप जल भर लीजिए। उसमें थोड़ी सी रोली, अक्षत और लाल रंग के फूल डालिए और फिर सूर्य उदय के समय भगवान सूर्यदेव भास्कर जी को अर्घ्य दीजिए। सूर्य मंत्रों का जाप करते हुए दीजिए। बहुत अच्छा इसका परिणाम मिलता है, बहुत अच्छा इसका फल मिलता है। और जल की धारा के बीच में से उगते हुए सूर्य के दर्शन कीजिए। बहुत ही ज़बरदस्त इसके इफ़ेक्ट्स आपको जीवन में देखने को मिलेंगे। इस प्रयोग से सभी प्रकार की बीमारियां दूर होने लगती है और पूरा दिन बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत ऊर्जावान हो जाता है व्यक्ति। मन में, तन में एक अलग ही शक्ति का संचार होता है। पूरा दिन ऊर्जा में और सकारात्मक रहता है। तो इस दिन व्रत भी आप कर सकते हैं। यदि आप पौष रविवार का व्रत करते हैं तो संध्या काल के समय आपको भोजन ग्रहण करना चाहिए, सिर्फ एक समय, और बिना नमक का भोजन आपको इस दिन ग्रहण करना चाहिए। यदि आप इस दिन व्रत करते हैं तो पूजा के बाद में या फिर जब आप व्रत खोलते हैं उससे पहले आपको पौष रविवार की कहानी ज़रूर से सुननी चाहिए। यदि आप व्रत नहीं करते हैं तब भी आप रविवार के दिन इस कहानी को ज़रूर से सुनिए। कहते हैं कि इस कहानी को सुनने मात्र से इसका फल मिलता है। तो आइए पौष रविवार की कहानी सुनते हैं। तो पौष रविवार की पौराणिक कहानी के अनुसार एक साहूकार था। उस साहूकार के कोई बच्चा नहीं था। एक दिन सवेरे सवेरे वो घर से बाहर गया तो देखा एक किसान खेत में दाना डालने जा रहा था। साहूकार को देखते ही वो किसान वापस लौट गया और बोलता गया, आज तो सुगुन अच्छा नहीं हुआ है। साहूकार ने उस किसान की बात को सुना तो उसका मुंह उतर आया। उसकी पत्नी ने पूछा, आज क्या बात है, आप इतने उदास क्यों हैं? तो साहूकार ने सारी बात अपनी पत्नी को बताई कि सुबह सुबह किसान ने इस तरह से कहा। तो पत्नी बोली कि आज चिड़िया आई। तो वह भी बोली कि बच्चे नहीं हैं तो दाना कहाँ से मिलेगा, और ऐसा कहकर वो भी उड़ गई। अपनी पत्नी की बात सुनकर साहूकार बहुत ज़्यादा उदास हो गया और अगले दिन ही उसने सूर्य भगवान की आराधना शुरू कर दी। समय निकलता जा रहा था और देखते ही देखते 12 वर्ष बीत गए। तब सूरज भगवान ने सोचा कि ये भक्त मेरी 12 वर्षों से आराधना कर रहा है और यदि भक्त की पुकार नहीं सुनी तो कोई उन्हें भगवान नहीं मानेगा। तो सूर्य देव को दया आ गई। एक दिन सूर्य भगवान उसके समक्ष प्रकट होकर बोले, साहूकार, मुझे पता है तुम बच्चे की इच्छा से मेरी आराधना कर रहे हो, किंतु तुम्हारे नसीब में बच्चा नहीं है, लेकिन मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे घर में एक कन्या का जन्म होगा। ऐसा कहकर सूर्यदेव अंतर्ध्यान हो गए। 9वें महीने ही साहूकार के घर में एक कन्या ने जन्म लिया। जब नायन नहलाने के लिए आती तो कन्या हंसती मुस्कुराती। कन्या के मुस्कुराने से हीरे मोती गिरते और उन हीरे मोती को नायन लेकर चली जाती। 1.25 महीना बीत गया। तब साहूकार की पत्नी नायन से बोली, अब मैं इसे नहला दूंगी। और जब वो उसे नहलाने लगी तो बच्ची के हंसने पर हीरे मोती गिरे। अब वो समझ गई कि नायन ने खूब हीरे मोती इकट्ठे कर लिए हैं। जब लड़की बड़ी हुई तो माँ बाप ने सोचा कि घर में धन तो बहुत है, घर जवाई रख लेते हैं। ऐसा सोचकर उन्होंने एक गरीब लड़का ढूंढा और उसके साथ में अपनी लड़की का विवाह करा दिया। अब माँ दिन उगते ही बेटी को उठाने जाती तो उसका मुंह देखती। तब लड़की का पति बोला, अपने बीच सुबह सुबह माँ का क्या काम है? तो लड़की बोली, माँ का नियम है, वो सुबह होते ही मेरा मुंह देखती है।
दूसरे दिन वो सुबह उठा तो उसका मुंह देखा तो उसके मुंह में हीरे मोती बिखरे हुए थे। तो वो लड़का समझ गया कि इसीलिए सासू माँ इसका मुंह पहले से ही देखने आती है। थोड़ी देर बाद लड़की की माँ आई तो हीरे मोती नहीं मिले। माँ समझ गई कि जवाई को पता चल गया है। माँ के मन में कपट आ गया। उसने एक आदमी को अपने ही जवाई को जान से मार देने के लिए सुपारी दे दी, भेज दिया। उस आदमी ने जवाई को मार दिया और उसका सिर सासू माँ को लाकर दे दिया। सूरज भगवान ने देखा कि हमारी दी हुई कन्या का पति मार दिया गया है, तो सूरज भगवान मनुष्य के रूप में धरती पर आए और उस घर के समक्ष, उस घर के सामने आकर भिक्षा मांगने लगे। तो उस कन्या के पति का सिर वो साथ में लेकर आए। उन्होंने उसके अंग को जोड़कर अमृत का छींटा दिया तो उसका पति उठकर बैठ गया। घर गया तो बेटी ने पूछा, पोष रविवार व्रत का मेरा नियम है कि दिन अस्त होने के बाद में खाना नहीं खाना, तो फिर आप इतनी देर से क्यों आए? तो वो बोला कि मुझे मारने के लिए तुम्हारी माँ ने आदमी भेजा था। और उसने फिर सारी घटना उसे बताई। तब बेटी बोली कि चलो ठीक है, अगर ऐसा है तो अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। जो माँ मेरा सुहाग छीन ले वो मेरे किस काम की। तो बेटी अपने पति के साथ में अलग घर में रहने लगी। उसके घर में सुख समृद्धि हो गई और उसकी माँ के घर में धीरे धीरे दरिद्रता आने लगी। हे सूरज भगवान, जैसे आप बेटी पर प्रसन्न हुए वैसे सभी पर प्रसन्न और सभी को सद्बुद्धि देना। तो प्रेम से बोलिए सूर्यदेव भगवान की जय हो। तो ये थी पोष रविवार के व्रत की कहानी। आशा है ये जानकारी, ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। तो बस इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं दोस्तों। यह वीडियो, यह जानकारी, यह कहानी आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो तो कृपया लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, होम रेमेडीज, होम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज। तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोस की अपलोड्स लगातार निरंतर मिलती रहेगी। तो अभी सब्सक्राइब के लाल बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूँगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम, जय हनुमान।